नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किशोर मुकाती और आप देख रहे हैं गार्डनिंग टिप्स चैनल। दोस्तों, मैं आज आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूं जिसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि विंटर सीजन में पौधों की केयर कैसे करें या विंटर सीजन के पौधों में हम पौधों के लिए क्या करें और कैसे उनको बचा के रखें। आज ही एक मित्र का कमेंट्स आया था कि मेरे पौधे के पत्ते पीले पड़ रहे हैं और वो गिर रहे हैं, तो मैं क्या दवाई डालूँ? तो दोस्तों, पहले तो आप आइडेंटिफाई कीजिए आपके गार्डन में कि आपके पास कितने ऐसे पौधे हैं जो समर के हैं या समर में फूल देते हैं और कितने ऐसे पौधे हैं जो विंटर के हैं, या कितने ऐसे पौधे हैं जिनको ज़्यादा धूप चाहिए रहती है और जो ठंड बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। और आइडेंटिफाई करने के बाद में उनका टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर आप किसी भी तरह से, मैं एक एक का बताने लगूंगा तो बहुत समय लग जाएगा, तो आप गूगल पे उसको देख सकते हैं। जैसे ये चांदनी हुआ, ये पान हुआ, ये तुलसी हुई, ये हमारे जितने भी पौधे हैं सब अलग अलग वेरिएंट के पौधे हैं। तो इनका लगभग लगभग अब जब विंटर की शुरुआत हो चुकी है दोस्तों, तो हमें दो चार चीज़ों का विशेष तौर पे ध्यान रखना चाहिए जिनके बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। पहला ये कि ये जैसा पौधा है, अगर इसके पत्ते पीले पड़ते हैं, झड़ते हैं, या आपका 1-2 वर्ष पुराना पौधा है, तो आपको चिंता करने की मेरे हिसाब से ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पौधा ऑलरेडी बहुत हार्डी हो चुका है। अब इसके ऊपर ज़्यादा विंटर का प्रभाव नहीं पड़ेगा और ये अपने आप को उस मौसम में ढाल लेगा और वापस अगले साल आपको भरपूर मात्रा में फ्लावर देगा। फिर भी दोस्तों, कुछ चीज़ें होती ऐसी है जो आप लोग कर लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छी रहेगी। उसमें पहला ये है कि आपने पौधों को छांट लिया कि हमारे समर के पौधे ये हैं, उसके बाद में उनको शेड वाली जगह पे रख दिया। आपके घर में या टेरेस पे जहाँ पर शेड है वहाँ पर आप रख दो। अगर नहीं है तो ऐसी नेट आप लगा सकते हैं, जैसे हमने नेट लगा रखी है, नेट के नीचे रख दो। इससे क्या होगा कि जो ड्यू गिरेगी या फिर जो पाला गिरेगा या फिर जो ओस आएगी वो डायरेक्ट आपके पौधों के ऊपर नहीं आएगी, जिससे फंगल इन्फेक्शन नहीं बनेगा और आपके पौधे मरने से बच जाएंगे या उसमें फंगल इन्फेक्शन नहीं आएगा। दूसरा एक जरूरी पॉइंट ये है दोस्तों कि विंटर सीजन में अब हमने पौधों को साइड लाइन कर दिया, तो लेकिन उसमें विंटर सीजन में अभी आप दोस्तों एफिड जेफिड थ्रिप्स और सकिंग पेस्ट का अटैक बहुत बढ़ जाता है दोस्तों, क्योंकि ये इनके लिए बिल्कुल फेवरेबल टाइम रहता है, आप देख सकते हैं। तो आपको करना ये है कि हफ्ते में एक बार, संडे टू संडे या कोई भी एक दिन फिक्स कर लीजिए, नीम तेल का स्प्रे आपके पूरे गार्डन में आपको करना है। अगर उसमें थोड़ी मात्रा में आप हल्दी मिला लेंगे तो और ज़्यादा उचित रहेगा। ये आप कर लोगे तो आपके पौधों के ऊपर जो सकिंग पेस्ट का अटैक होने वाला था वो आपके पौधों पर कम हो जाएगा, जिससे हम हमारे पौधों को बचा लेंगे। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कारण जिसका उपयोग हमें बहुत सावधानी से करना है, वो कारण है दोस्तों पानी। पानी के ऊपर मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूं। जैसे ये हमारा गमला है या फिर पॉट है, इसको हम देखेंगे तो अगर इसकी 1-1.5 इंच मिट्टी अगर हार्ड हो गई है तो इसको पानी देना है। अन्यथा विंटर में पानी आपको हफ्ते में एक बार देना है। और जो सकुलेंट पौधे हैं उनको तो 10 दिन में भी दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको यह पहचानना पड़ेगा कि हमारे पौधे की रिक्वायरमेंट क्या है पानी की। जनरली क्या प्रैक्टिस रहती है हम लोगों की कि हमारी हैबिट में रहता है कि पानी देना है, पानी देना है, पानी देना है, तो हमारी डेली हैबिट के हिसाब से हम पानी देते हैं, लेकिन वो पानी आपके फंगल इन्फेक्शन का या रूट जोन को खराब करने का सबसे विशेष कारण बन जाता है। तो पानी का विशेष ध्यान रखिए। दूसरा चौथा कारण दोस्तों, आप विंटर सीजन में प्रूनिंग से बचे, हार्ड प्रूनिंग से। जैसे ये हमारे पौधे हैं तो इनकी हार्ड प्रूनिंग से अभी आपको बचना है, क्योंकि ये विंटर सीजन का टाइम इनका रेस्टिंग का टाइम होता है। ये वैसे ही फरवरी से लगा के जुलाई अगस्त सितंबर तक इन्होंने हमको फूल दिया है। अब ये थोड़ा रेस्ट में गए हैं तो इनको आराम से रेस्ट करने दो। अभी इनको काट छाट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हाँ, हल्की फुल्की आप पिंचिंग कर सकते हो जिससे ब्रांचिंग बढ़ जाए आपकी। उसके बाद में अगला एक जरूरी जो काम आपको करना चाहिए दोस्तों, या फिर हम लोगों को ध्यान में देना चाहिए, वो है निंदाई गुड़ाई, जिसको सीधी भाषा में हम बोल सकते हैं गुड़ाई। अभी क्या होता है दोस्तों कि मिट्टी हार्ड हो जाती है हमारी, तो आपको लगभग हफ्ते भर में एक बार हमारे गमले की गुड़ाई आपको करते रहना है। गुड़ाई करने से ये होगा दोस्तों कि इसमें एरेशन बना रहेगा। अच्छा, जब प्रॉपर एरेशन होगा तो आपके पौधे में मोडिलिटी कम आएगी और आपके पौधे खराब नहीं होंगे। उसके अलावा दोस्तों, अब हम बात करें हमारे विंटर प्लांट की, तो विंटर प्लांट में अभी बहुत अच्छा ग्लो का टाइम है। जैसे गुलाब हो गया, गुलाब में आप देख सकते हो नई नई
फुहार आ रही है, बन रही है, तो गुलाब हो गया, डहेलिया हो गया, गेंदा हो गया, आपका पिटूनिया हो गया, और बहुत सारे विंटर पौधे हैं, कॉक्सकॉम हो गया, जो आप खूब खिलेंगे, खूब फूलेंगे तो उनका एंजॉय लेते हैं। कुछ पौधे जैसे ये बालसम हो गया, इसकी अब उम्र हो गई, इसने फ्लावर दे दिए, अब इसके पत्ते झड़े गिरे, अब उसका ज्यादा टेंशन नहीं लेना हम लोगों को। उसकी क्लाइमेट के हिसाब से, जैसे हमारा ये स्टिकवे का प्लांट था, अब इसने सीड दे दी है, अब इसकी उम्र पूरी हो गई है, तो जो ज्यादा आपको इसके लिए कुछ विशेष करना नहीं है, जो प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हैं वही कीजिए। ज्यादा जो इफेक्टिव रहेगा आपके लिए वो है फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर इन द सेंस वो ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक हो, जो पौधे आपके अभी समर के पौधे हैं उनमें फर्टिलाइजर हमको नहीं देना है या ना के बराबर देना है। और फिर भी अगर आपका खूब मन करे देने का, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन उसके लिए रहेगा सरसों की खली। वो आपके पौधे को गर्माहट देगी अंदर से। और पानी का उपयोग भी आपको नॉर्मल वाटर का उपयोग करना है, ना ज्यादा गर्म पानी का उपयोग करना है, ना ज्यादा ठंडे पानी का उपयोग करना है। स्प्रे में जो नॉर्मल जनरली वाटर रहेगा उसी का उपयोग करना है हम लोगों को। और अब दोस्तों एक सबसे महत्वपूर्ण एक काम और करना है। जैसे ये हमारा पौधा है, ये मैंने पहले से ही शिफ्ट कर दिया था। अब आपको रिपोर्टिंग नहीं करना है किसी भी पौधे की। जैसे कि आपको लग रहा है कि जैसे ये हमारा पौधा है, इसको मैं बड़े गमले में शिफ्ट कर दूं, तो ये समय अब उसके लिए ठीक नहीं रहेगा। अगर समर का पौधा है तो उसकी विंटर में रिपोर्टिंग नहीं करना चाहिए। इससे क्या होगा, उसका रूट जोन इफेक्टेड होगा, और वो इफेक्ट होने के साथ में उसकी ग्रोथ वैसे ही रुकी हुई है, वो डॉर्मेंसी में है, तो उसके मरने की संभावना बढ़ जाएगी। दोस्तों जाते जाते दोस्तों एक आपसे निवेदन करना चाहूंगा मैं आपसे कि हमारे गार्डन में चाहे अनजाने अनजाने में कुछ ऐसे पौधे उग जाते हैं। जैसे आप ये देख रहे हैं मेरे यहाँ पर, ये एक पीपल का पौधा उग गया है। तो कचरे के जैसा इसको खरपतवार जैसे उखाड़ के फेंकना नहीं है हम लोगों को। मैंने जैसे ये 4-5 पौधे पहले ही तैयार कर लिए। ये बिल पत्र भी ऐसे ही उग गया था, ये एक उग गया था, ये उग गए थे, ये उग गए थे। तो आपके पास में कोई भी खाली डिस्पोजल भी होगा तो चलेगा, उसमें उसको रिपोर्ट कर दीजिए। आप उसको किसी सरकारी संस्था में दे दीजिए, आपके बच्चे के असाइनमेंट में दे दीजिए, या कहीं पर भी दे दीजिए। ये हमारे एनवायरनमेंट को बचाने के लिए बहुत ही कारगर एक वृक्ष है दोस्तों। बस यही कह के मैं आज का अपना वीडियो समाप्त करता हूं दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।